साथियों, मैं आशीष और मेरे साथ जो है सोलंकी सर जुड़ चुके हैं, आपके अपने परिवार, जो कि चैनल नहीं एक इमोशन है, टेट अड्डा 24/7 पर। सर यूट्यूब पे एक पहला एक ऐसा चैनल होगा जो टीईटी कैटेगरी को फोकस कर रहा है, जो स्पेशल ऑल स्टेट की टीईटी कैटेगरी को फोकस कर रहा है। सर बिल्कुल सही कहा आपने। देखो दोस्तों, जैसे सर ने बताया कि भाई हम लोग हमारा टारगेट क्या है दोस्तों, जो भी सीटेट का पेपर है, यूपी टेट है, ठीक है। हाँ सर। जो बच्चे भी ऐसे हैं जो सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर के है। अब सर सीटेट की अगर बात करें, हम लोग यूपी टेट की बात करें, दो एग्जाम सबसे ज्यादा इस समय क्लोज हैं। हाँ। और इसमें मार्केट में उनके रिगार्डिंग आपको कई न्यूज देखने को मिल रही होगी। कुछ चल रहे हैं सर, क्या यूपी बोल टेट रहे हैं? जब आ जाए हाँ। तभी है, और सीटेट को लेकर सर जुलाई की वाली कहानी चल रही है। एग्जैक्टली तो सर। दोस्तों इसमें हम लोग यहाँ पर अभी अगर बात करें सर, तो क्या बताने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली बात करूँ सर, मैं तीन चीजें बताने वाले हैं सर। पहली बात तो सर कि जैसे सबको पता है कि सर एग्जाम जो है, उम्मीद जताई जा रही है कि एग्जाम अब साल में आपका 2 बार होगा, ये पूरी उम्मीद है। तो हमें मान के चलने कि जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम होना चाहिए और अप्रैल लास्ट तक उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। जैसा कि भाई बहुत जैसा कि सर ये चीजें ऑलरेडी चल रही हैं। अब इसमें सर बच्चा ये पूछ रहा है सर कि क्या सिलेबस में बदलाव होगा, पहला पॉइंट। क्या सर नेगेटिव मार्किंग होगी अगर हम क्वेश्चन गलत करके, अब तक जैसे तुक्के मार के आते थे, क्या अगर वो गलत कर दिए तो क्या उसके नंबर घटेंगे, या एग्जाम कौन कराएगा? सबसे बड़ा पॉइंट सर ये है कि अगर ठीक है, अगर मान लो रहता हो तो एग्जाम कौन कराएगा, ये भी सर इस बार का एक नया प्रश्न बन सकता है। रीजन उसके पीछे बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत कर लेते हैं, हम लोग सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। आखिर सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब सर सिलेबस की अगर बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर। तो आशीष सर, आपने देखा होगा इस बार सिलेबस के अंदर बच्चा जब पेपर हो रहा था ना सर, तो सारे सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो बच्चा एक ही सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा त्राही मचा रहा था, और वो सब्जेक्ट था बेटा ईवीएस का। ठीक है। ईवीएस के अंदर बहुत सारे इस बार सिलेबस के अंदर नए क्वेश्चन देखने को मिले, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो सिलेबस के अंदर नए जो आपको क्वेश्चन देखने को मिले, उन वो टॉपिक तो आपको सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं। उनके अलावा इस बार के अब 2023 में और आपको नया सिलेबस क्या देखने को मिल सकता है ईवीएस के अंदर, सीडीपी के अंदर की जो पेडागोजी है सीबीएस के अंदर। सर मैंने देखा है कि ये पेडागोजी के अंदर भी नए प्रश्न मैंने इस बार देखे। बहुत सारी चीजें नहीं है सर। तो क्या है वो नए सिलेबस को एक बार नजर डालते हैं उस पर। तो सर अगर मैं बात करूं सर, जैसा कि बिल्कुल क्या नए सिलेबस को लेकर बच्चों को काफी कंफ्यूजन है, मैं तो सर ये कहूंगा कि चाहे सिलेबस नहीं बदला हो, मैं फिर भी कहूंगा सर, अगर एग्जाम सीबीएसई भी कराती है और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होता, वही सिलेबस है, तब भी सर मैं कहूंगा कि भाई अगर मैं बात करूं ईवीएस का सर, जैसे कि पेपर देखा है सर, इसमें खाली बच्चे पहले एनसीईआरटी पढ़ लेता था, ठीक है ना सर, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की, तो उसका काम चल जाता था। सर ये जो है, अगर हम बात करें इस वाले पेपर के अंदर जी, ईवीएस के अंदर खासकर बात करूं सर मैं, तो ये सर जमाना में कहूंगा गया गया है जमाना सर। ये तो सर अब पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ में सर इसी में सर अभी बात करें, इसी के अंदर एनसीईआरटी के अंदर ही अगर आपको 6, 7 और 8 का भी जितने भी टॉपिक्स हैं, खासकर सर जियोग्राफी वाले, ध्यान से समझिएगा बच्चों। जो एनसीईआरटी के अंदर अगर हम टॉपिक की बात करता हूं मैं, तो आपको देखो हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। ऐसा नहीं 6, 7 में मैं आपको कहूँ सारी पढ़ लो भाई। हमारा पर्यावरण, ठीक है, आपका जो भूगोल वाला जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, 7th में उसको हम लोग हमारा पर्यावरण के नाम से दे रखा है, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि जो आपकी जियोग्राफी वाली जो किताबें हैं बेटा, वो आपको हर क्लास की पढ़ लेनी है। ये नया चेंजेस है। सेम टू सेम सर ऐसा ही आपका एससीईआरटी के अंदर जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के साथ साथ में सर 6, 7 और 8 बच्चा अब ये पूरा उसको अपने सिलेबस के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि सर सिंपल सी बात ये हो गई सर कि जैसे पहले एससीईआरटी तो उसे करनी है, यानी नेशनल काउंसिल की जो किताबें वो तो पढ़नी है, उसके साथ साथ जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च होती है, जो स्टेट काउंसिल की किताबें होती हैं, उनको भी पूरा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। अच्छा सर, मैं यहाँ पे सर बात करूँ सर, मैंने कुछ सर क्वेश्चन भी नोट करे हैं सर, अगर मैं यहाँ पे सर मैंने कुछ क्वेश्चन भी नोट करे हैं, और सर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सर, जो अभी सर 2000 जैसे मैं 2022 और जो 2023 में जो अभी पेपर हुआ है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे रहे जहां से सर बच्चों को नए क्वेश्चन देखने को मिले? जो सर सीटेट में बिल्कुल जो न्यू टॉपिक की बात करेंगे, सो सर बिल्कुल कभी पूछा ही नहीं गया था, जो अभी पूछा गया है सर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सर, जैसे सर मगर यहाँ पे सबसे पहले बात करूं सर, तो नंबर 1 आता है राज्य दर्शन। क्या बोलेंगे सर? बिल्कुल सर, देखो एक्चुअली में क्या है कि इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर बिल्कुल सर कि ये जो नया टॉपिक है सर राज्य दर्शन ना, इसके अंदर सर ईवीएस के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितने भी स्टेट हैं इस बार ध्यान रखना, जो बच्चे भी इस वीडियो को देखें या फिर जो बच्चे बाद में देखें, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा आपको 28 स्टेट के बारे में अगर बच्चा
उसके डांस, उसके फेस्टिवल, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की जनजाति, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के खान पान को, ठीक है, वहाँ की जैसे मान लो कुछ साड़ियों पे प्रश्न आए थे, जैसे भाई तेलंगाना में साड़ी पूछी जाती थी, ठीक है, हमें पता था कि भाई पोचमपल्ली पूछी जाती है, आती है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की पूछ ली गई थी। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप स्टेट वाइज यानी कि सारे के सारे इन जो जो पॉइंट्स बताए मैंने आपको, इनको देख लेते हैं आप एक नज़र में, ठीक है, अगर देखोगे आप तो आपको एक भारत में अनेकता में एकता एक बुक है पूरी, उसके अंदर ये सारे स्टेट सर के वो बारे सब में, वही सब सर जो ठीक है, आपने हाँ, डिस्कस कराया ना सर, जैसे वही कि आप सारे बता मैंने दे रहे हैं रखे हैं। सर, ये जो मैं ये कहूंगा सर, एक बच्चों को बता दूंगा सर, 2022 में जितने भी पेपर हुए अभी तक सारे ऑनलाइन वाले, उस सबका निचोड़ यही आ रहा है कि बेटा राज्य, जैसा भी सर ने बताया, राज्य दर्शन की बात करेंगे। अब राज्य दर्शन में जैसे सर ने बताया 28 स्टेट्स में, अब 28 स्टेट्स में बेटा अगर के बात साथ साथ करेंगे, में सर आपको यहाँ हाँ, पर 8 वो भी हैं यूटी। 8 यूनियन टेरिटरीज भी है ना सर, ये यूनियन टेरिटरी। अब सर हर एक स्टेट का सर यहाँ पे जैसा हम लिख देते हैं, हर एक स्टेट का फेस्टिवल, भाई कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, अगर हम बात करें वहां की सर भाषा से रिलेटेड बात करें, स्टेट की भाषा से रिलेटेड बात करें सर, वहां की अगर बात करें सर साड़ियों के बारे में, जैसे सर आपने बताया कि साड़ियों के बारे में प्रश्न आ रहा है सर, जैसे कहाँ का, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का, ये जो पूछे गए। इसके अलावा सर अगर बात करें यहाँ पे सर समाज सुधारक, जैसे सर बता रहे थे, हाँ सर, एक समाज हाँ सुधारक का सर कुछ बिल्कुल नाम था। सर, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखे ना, बच्चों को भी क्लियर हो जाएगा सर। ये लीजिए, ये लीजिए सर, क्योंकि ये जो सारा निचोड़ जो सारा क्लब का पूरा पूछा क्या क्या गया है। ठीक है, और सर देखो डांस, डांस भी सब पता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांस पूछ लिया सिंपल तरीके से ना। बुंदेलखंड का बताइए डांस कौन सा फेमस डांस है, या फिर जैसे कला की बात करता हूँ मैं तो भाई केरल की कल्यापट्टर भी पूछ लिया गया। नहीं सर, कला और मतलब संस्कृति पर हाँ, सवाल है। कला संस्कृति वाला हाँ। समझ लो आप, इसको ऐसे कह सकते हो आप बिल्कुल, ठीक है, कला और संस्कृति वाले टॉपिक पर आपको यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बेटा ये आपको एक तरीके से तैयार करना है, ध्यान रखिएगा। वहाँ के डांस, वहाँ के फेस्टिवल, वहाँ की जो बोली, वहाँ की कला संस्कृति, इन सब पे सर। इसके अलावा सर अगर बात करें सर, कुछ और पॉइंट सर जो मैंने नोट ये हमने आपको नहीं बताया, मतलब हाँ। पुराने नहीं बताया, इसके अंदर अभी ये- हमने आपको ये बिल्कुल सर नए वाले जो पॉइंट अभी बताए हैं सर, ये सारे पॉइंट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर, यहाँ पे एक जो हम किताब का सर नाम बता रहे थे आप, कि वो जो है भारत में अनेकता में एकता, सर जो किताब बता रहे थे, दोस्तों बुक का नाम ध्यान रखिएगा। इस किताब से बहुत सारे प्रश्न बने हैं, अनेकता में एकता से। इस वाली सारी किताब है, कौन सी क्लास की किताब है सर, कुछ थोड़ा ये सर आपका जो है मार्केट में मिल जाएगी, इसी नाम से मिलेगी, इसी सर। नाम से मिल हाँ। जाएगी। अदरवाइज क्लास की जैसे आपका यूपी टेट की जो आपकी जो यूपी के अंदर जो सरकारी स्कूल होता है सर, हाँ सर। सरकारी स्कूल के अंदर आप 6, 7, 8 की एक ही बुक आती है, ठीक है, वो बुक भी ले सकते हो आप लोग, जो पर ईवीएस के रिगार्डिंग या आपके पर्यावरण के रिगार्डिंग आती है, वो इसमें भी टॉपिक आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके अलावा सर मैं बात करूं सर, जो कुछ ऐसे टॉपिक जो सर हर किसी पेपर में पूछे गए, हर किसी सब्जेक्ट पूछे सर, अगर बात करूं निपुण की, निपुण पूछा गया सर, पेडागोजी से लेकर के सर आपका अगर बात करूं निपुण की बात करूं तो निपुण क्या है, निपुण क्या है दोस्तों, ये सब हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे भी। अभी तो मैं आपको वो टॉपिक, वो वाले टॉपिक बता रहा हूँ जो बिल्कुल अलग रहे हैं, जिसकी उम्मीद ही नहीं करी गई थी। जैसे निपुण की बात करें तो यहाँ पे नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी की बात करें तो दोस्तों ये अलग पूछा गया। अगर हम बात करें सर, यहाँ पे एक टॉपिक पूछा गया, एफएलएन पूछा गया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, चाहे वो हिंदी में पूछा गया, इंग्लिश में पूछा गया सर, ये पूछा गया। इसके अलावा सर मैंने कई और टॉपिक देखे सर, एनसीएफ 2022 के बारे में सर, एनसीएफ 2005 तो आया ही आया है, उसके साथ साथ एनसीएफ 2022 पर भी सवाल पूछे गए हैं, बिल्कुल 2022 पे सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा सर मैं बात करूं, एडीएचडी को सर डिटेल में पूछा गया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसके बाद अगर बात करें सर, जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 सर भर भर के पूछा गया इस पे, हर तरीके, कभी मैथ में 5 सवाल पूछ लिए, पता लगा सीडीपी में 4-5 सवाल पूछ लिए। तो ये एक बेसिक सर जानकारी, मैं और देख लूंगा तो कुछ छूटा तो नहीं। हाँ सर, इसके अलावा कुछ और टॉपिक सर जो याद आ रहे हैं मुझे, जैसे सर की पॉल्यूशन के बारे में सर जो आप बता रहे थे, तो सर ईवीएस के अंदर इस बार जो है जैसे एनर्जी है, ऊर्जा, ये ऊर्जा ऊर्जा लोगों को सर, जो है यूपी टेट में देखने को मिलती थी, ऊर्जा के बारे ठीक है, में। लेकिन इस बार सीटेट में भी क्वेश्चन देखने को मिले, कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी है, कौन सी नॉन रिन्यूएबल है, अब नवीनीकरण और अनवनीकरण, या फिर आपका प्रदूषण को लेकर के। सर एक वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो भिलाई इस्पात केंद्र वाला, उद्योगों से, उद्योग से सवाल आया हुआ है, हाँ ठीक है, उद्योगों से पूछा गया इस बार, वो भिलाई इस्पात ठीक है, केंद्र हाँ वाला भिलाई इस्पात केंद्र पूछा गया केंद्र वाला था। गया। आपके जितने भी परमाणु संयंत्र हैं
सर जैसे एक मेरे को वो भी क्वेश्चन जब हम एनालाइजर करवा रहे थे तो एक नरोरा में कुछ जीरो परमाणु संयंत्र करके आया था। बिल्कुल बिल्कुल। नरोरा परमाणु संयंत्र दोस्तों, जो नरोरा में जो शायद सर उसके बारे में पूछा गया था। ये सर ये तो चीजें हैं ही, साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के जैसे दिवस इंपोर्टेंट जो दिवस हैं वो दिवस पूछी गई हैं आपसे। तो मतलब कहने का दोस्तों ये है कि इस बार मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, जो बच्चा भी सीटेट की तैयारी कर रहा है वो अगर ईवीएस को अच्छे से पढ़ना चाहता है तो सर उसको यूपी टेट का जो सिलेबस है वो भी पढ़ना पड़ेगा। वो भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि SCERT को भी कवर करना पड़ेगा। और उसके बाद कोई बच्चा ये नहीं कह सकता सर कि हमें पेपर बाहर से मिला। तो ये था बेटा, क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी सर ये जो, और बेटा ये आपको सारा टेट अड्डा पर ही होगा। Yes. और सर दूसरा बच्चा सर ये भी सवाल पूछ रहा है कि सर जैसे कि उम्मीद बताई जा रही है कि जुलाई में आपका जुलाई और अगस्त में आपका सीटेट का पेपर होना चाहिए, तो इसकी भी एक उम्मीद है। उम्मीद है ना सर। अब बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है क्या सर नेगेटिव मार्किंग होगी? सर नेगेटिव मार्किंग क्या होता है थोड़ा सा ये भी बता देंगे, और क्या होगी ये, इस पे भी सवाल आ रहा है सर। देखो सर नेगेटिव मार्किंग में होता है क्या है कि 1/40 चलती है वैसे, ठीक है, मतलब 0.25 आपका नंबर काट लिया जाता है एक नंबर गलत होने पर। लेकिन सर अभी तक क्या हुआ है कि आपका सीटेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, तो इस बार भी चांसेस नहीं है। यानी अगर मेरे को सवाल नहीं आता और मैं अगर गेस करके आ जाता हूँ ABCD और मेरे ठीक हो जाते तो बढ़िया, अगर गलत हो जाते तो नंबर कटेगा नहीं। तो ये, और सर सबसे एक आखिरी सवाल जो हमने सर यहाँ पे बोला कि आखिरी सवाल बात करें, इस बार एग्जाम कौन कराएगा सर? बिल्कुल सर, ये लास्ट सवाल है सर आज। बिल्कुल कौन कराएगा, ये जो थंबनेल में लिखा हुआ था कौन कराएगा सर? हाँ जी सर, यानी वो कंसर्न एजेंसी सर कौन सी है? तो ये सर अभी अगर हम बात करें सर CBSE करा रही थी सर। देखो अभी तक तो ये है कि सर आपके जो है CBSE का वाले में चल रही थी कहानी, है ना, और CBSE ही कराती है। CBSE कराती है। सर जैसे आपको पता है कि जितने भी बड़े एग्जाम हैं उनको NTA कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यस, जितने बड़े एग्जाम है उठा के देख लो आप। और अभी भी आपने देखा होगा कि पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो बहुत से लोगों ने और भी वीडियो बनाई थी तो वो कहता भाई NTA जो है ये दिक्कत है, NTA कराएगी इस बार, लेकिन इस बार भी सीटेट नहीं कराया, CBSE नहीं कराया था। तो दोस्तों कोई भी पेपर कराए आपका सिलेबस तो ऑलरेडी आपका लेवल चेंज हुआ है, और अगर NTA कराती है तो भी सिलेबस कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन जब तक अगर हमारे पास सर नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और यार कोई भी कराए सर, तो ये कहते हैं इससे कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को कि NTA कराएगी या CBSE कराएगी, या कोई तो कराएगा ही, आपको तो पेपर देना है। और जितने बच्चे सर मैं समझता हूँ कि आज हम बच्चों को बता रहे हैं कि CBSE कराएगी, इससे पहले बताई नहीं था बच्चों को CBSE, यार ठीक है, बहुत सारे पेपर हैं ऐसे जो नहीं पता होता बच्चों को। अब SSC का पेपर होता है सर, उनको पेपर देने से काम है, तैयारी करने से काम है दोस्तों। तो कंफ्यूजन नहीं होना आपको इसमें कि भाई कौन कराएगा कौन नहीं कराएगा, आपको पेपर देना है, आपको उस तैयारी करनी है। और तैयारी करने के लिए दोस्तों आपके लिए नया परिवार हमारा। बिल्कुल मैं फिर कहूंगा बेटा, ये जो एक नया टेट अड्डा जिसपे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, टेट अड्डा 24/7 दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे एक बहुत ही बढ़िया खास बात क्या है कि सीटेट स्पेशल एक यकीन बैच, मैं फिर कहूंगा कि एक यकीन बैच हम लोग बहुत जल्द आप लोगों के लेके आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो पूरा का पूरा यूट्यूब पर होगा, जो कि सीटेट स्पेशल होगा, जिसमें सारी क्लासेस आपकी YouTube पर दोस्तों बिल्कुल जाएंगी। पूरी क्लासेस आपको, पूरा शेड्यूल पेड बैच आपको YouTube पर मिलेगा सर, ठीक है। तो ये दोस्तों एक अपडेट था। बाकी और जानकारी के लिए कोई आपका डाउट रह जाए प्लीज कमेंट कीजिएगा। और हम ये हमारा बिल्कुल चैनल मोटिव नहीं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं, हम ये चाहते हैं बेटा यहाँ पे बच्चा जो भी पढ़े उसका सिलेक्शन और या भी सीटेट में प्रूफ कर। और सर कोई यहाँ पर बेटा पेड बैच नहीं बेच रहे हम लोग, ना ही कोई पेड बैच का प्रमोशन कर रहे हैं। हम लोग बस ये बता रहे हैं भैया यूट्यूब पर हम लोग यकीन बैच लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट वहाँ के चाहिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। कोई जानकारी कोई डाउट प्लीज कमेंट जरूर करिए।